वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट रिडक्शन का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसमें कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जब वो रिड्यूस होते हैं तो कौन से प्रोडक्ट देते हैं। आइए इनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले रिडक्शंस का मतलब क्या होता है। देखिए, हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का सबसे पहला मतलब होता है सिंपल सा, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहीं पर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो हम कहते हैं कि उस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। दूसरे नंबर पर यदि हाइड्रोजन जुड़ नहीं रही है तो इसका एक दूसरा मतलब यह भी होता है, इट इज सिंपल कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रही है तो भी आप रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। आप कहते हैं कि कंपाउंड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तीसरे नंबर पर आइए, इसके अलावा और भी दो डेफिनेशंस होती हैं। नंबर 1, आप कहते हैं किसी भी स्पीशी के द्वारा जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो ये प्रोसेस भी कहलाती है रिडक्शन। और सबसे लास्ट में एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है कि यदि किसी कंपाउंड में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट देखने को मिल रहा है, यानी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट यदि घट रही है तो भी आप बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपके पास रिडक्शन की कुछ प्रोसेस मैंने आपको लिखी कि किसे रिडक्शन कहते हैं। आइए हम इनको आगे पढ़ें। उससे पहले मैं आपको कुछ काम की बातें बताना चाहता हूं जो हमारे बड़े काम आएंगी इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पर पहली बात हमेशा याद रखिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स कहते हैं, ये नॉन रिड्यूसेबल होते हैं। नॉन रिड्यूसेबल का मतलब होता है कि इन्हें हम कभी भी रिड्यूस नहीं करते, ये रिड्यूस नहीं होते। पहला पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, यदि हमारे पास कोई एल्केन है तो हम उसका रिडक्शन कराने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर आइए, कहते हैं यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इट डज नॉट रिड्यूस आल्सो, डज नॉट रिड्यूस नॉर्मली यदि आप इस बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूसिंग एजेंट इसे रिड्यूस नहीं करते। बट लेकिन खास बात यह है कि इट गेट हाइड्रोलाइज वेरी इजीली, ये बड़े आराम से हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इट गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। तो कभी कभी जब हम इसका रिडक्शन बड़ा नेसेसरी हो जाता है तो हम हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसे कभी कभी रिड्यूस करा लेते हैं। कैसे होता है जरा समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये कोई कंपाउंड था, आपने इसका रिडक्शन कराया। क्या कराया बेटा, रिडक्शन। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो देखिए होगा क्या, जब आप इसका रिडक्शन कराते हैं तो आप इसमें कराते हैं बॉन्ड्स की ब्रेकिंग। तो आपने कितने बॉन्ड्स तोड़े, 2 H इधर दिए, 2 H इधर दिए। कहते सर तीनों क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा कि सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वो नॉन रिड्यूसेबल है, उसे आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको मिला क्या, जरा देखिए एज अ प्रोडक्ट आपको मिला RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी यू विल गेट प्राइमरी एमीन। आपको जो चीज मिली है उसका नाम है प्राइमरी एमीन, ये आपको मिला। लेकिन यदि इसी रिएक्शन में सपोज करिए मैं इसी RC ट्रिपल बॉन्ड N को फिर से लूं और इस बार मैं इसका रिडक्शन ना कराकर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं, वो भी किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। 2 मीडियम्स में होता है, एसिडिक में भी हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है। तो पहले हम जरा इसका हाइड्रोलिसिस देखना चाहते हैं। कौन से मीडियम में देखना चाहते हैं बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो देखिए सबसे पहले मैंने कितने बॉन्ड तोड़े, 2 बॉन्ड तोड़े तो मैं वाटर को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा जरा बताइए, वाटर को, नाइट्रोजन पर माइनस आएगा तो इसे वाटर का H2 दूंगा, कार्बन पर प्लस आएगा तो माइनस वाला O दूंगा। एक बॉन्ड बचा, मैंने उसे भी तोड़ दिया। यदि मैंने उसे भी तोड़ दिया तो अब मैं इधर दूंगा H प्लस वाला और इधर दूंगा OH।
इधर दूंगा OH माइनस वाला, देन व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, जरा देखिए आपको प्रोडक्ट मिला क्या, RC, ऊपर 2 बॉन्ड से O जुड़ गया तो डबल बॉन्ड O, और आगे सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया तो OH कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में अमोनिया जी मिली, जो एसिडिक मीडियम लिया था वो इस अमोनिया को एब्जॉर्ब कर देगा। लेकिन हाँ, इसका यदि मैं पार्शियल रिडक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब इसको पूरी तरह से हाइड्रोलाइज ना कराऊं, कुछ ऐसे कराऊं कि मैं इसमें वाटर तो डाल रहा हूं और किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ऐसी कंडीशन में केवल आप एक ही बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर O जोड़ते हैं, इधर H2 जोड़ते हैं, तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CO, और N पे क्या बना, यानी आपका प्रोडक्ट बन जाता है एमाइड। लीजिए, तो इसे आप हाइड्रोलाइज तो बड़े आराम से करा लेते हैं पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड को भी, लेकिन आप इसे रिड्यूस नहीं करा पाते। तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये नॉन रिड्यूसेबल है, इसे हम कभी भी रिड्यूस नहीं करा सकते। तो जब भी आप रिडक्शन कराएंगे तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि किन ग्रुप का रिडक्शन कराया जा सकता है और कैसे, उसे पढ़ने से पहले आइए मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी 2-1 बातें बताता हूं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन, कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन। और एक होता है जिसे कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव, एक होता है जिसे कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिडक्शन। कहते सर इनके क्या मतलब है, ये बड़े सिंपल सी चीजें हैं। देखिए पहले बात करते हैं कीमो सिलेक्टिव की। कीमो सिलेक्टिव का मतलब होता है ओनली वन फंक्शनल ग्रुप गेट रिड्यूस व्हेन 2 or more functional group are present। यानी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप हो पर रिड्यूस केवल एक ही हो, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिड्यूस हो, तो उसे कहते हैं कीमो सेलेक्टिव, यानी केमिकली मैंने सेलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से समझाता हूं। ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन है और इस साइक्लोहेक्सेनॉन में मैंने इधर लगा दिया है एसिड ग्रुप COOH। अब मैं यहां पर एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं जो हाईली सिलेक्टिव है, और वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, मैथिल अल्कोहल में लेते हैं हम इसे। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटा, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये इस ग्रुप को तो रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, पर इसे टच भी नहीं करता, इसे रिड्यूस नहीं करता। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, जरा देखिए, आपको मिला ये कंपाउंड इस साइड में, और जो COOH था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यदि यहीं पर मैं इसकी जगह कोई ऐसा लेता जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो बहुत सिलेक्टिव नहीं है, तो इसका भी अल्कोहल बना देता है, इसका भी बना देता है। तो कुल मिला के कीमो सेलेक्टिव का सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि यदि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो हम उनमें से किसी एक को रिड्यूस करें और दूसरे को रिड्यूस ना करें। दूसरे नंबर पर आता है रेजियो सिलेक्टिव, रीजन, मतलब एक रीजन सेलेक्ट करते हैं कि किस रीजन में हमें रिडक्शन कराना है और किस रीजन में नहीं कराना, तो उसे बोला जाता है रीजियो सेलेक्टिव रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको सिखाता हूं, एक बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा एग्जांपल है। ये कंपाउंड हमें दिया गया और एक डबल बॉन्ड यहां, और कहता है कि इसका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम, कोई भी ले लीजिए, पैलेडियम की प्रेजेंस में केवल कितना लिया है आपने, 1 इक्विवेलेंट, यानी 1 मोल हाइड्रोजन लिया है बस, इससे इसका रिडक्शन कराना है। तो आप पे 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, पर इन दोनों का अपन रिडक्शन नहीं कराएंगे, अपन इन दोनों में किसी एक का रिडक्शन कराएंगे। कैसे पता चलाएंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा इस वाले ग्रुप को, एक तो डबल बॉन्ड ये वाला है, इसके अराउंड कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, तो इस पे हाइड्रोजन को जोड़ना आसान है। और दूसरा बेटा ये वाला है, यदि आप इसके अराउंड देखिए तो इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी कार्बन है, तो ये कैसा है, मोर हिंडर्ड है, या ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, या ज्यादा प्रॉब्लम है आपको। और ये कैसा है, ये लेस या लीस्ट हिंडर्ड है। तो जो हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे बेटा, वो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना पसंद करेंगे, यहां पर। तो जरा जोड़िए, मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा,
तो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला उस प्रोडक्ट पे जरा नजर डालिएगा। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था ऐसे ही रहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, लीजिए बन गया आपका प्रोडक्ट। तो आपने एक रीजन को सेलेक्ट किया, इस प्लेस को सेलेक्ट किया, एक जोन को सेलेक्ट किया, तो इसे बोला जाता है रेजियो सिलेक्टिव रिडक्शन। कहते हैं हमें सर कैसे पता चलेगा ये है या नहीं, ये बताते हैं रिएजेंट्स, सीखेंगे इनके बारे में भी। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं सीखना ये चाहता हूं कि जब हम रिडक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं एक छोटी सी हेडिंग से, जिसे बोलते हैं रिडक्शन प्रोडक्ट्स। और इस रिडक्शन प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए आपको जो प्रोसेस पढ़नी है बेटा, वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और जरा देखिए, पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलाता हूं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यदि ये आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है और आप इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या डेफिनेशन बोली थी आपने रिडक्शन की? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीडेशन उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा पहले स्टेप में, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो जरा देखिए CH3 में आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो ये बन गया CH2OH, यानी आपका जो पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला वो कौन मिला? अल्कोहल। फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया। लीजिए, अब जब हम इसे ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहां से माइनस होता है H2। देखिए कैसे, क्योंकि रिएक्शन करा रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो OH का H निकला और इसके पड़ोस में जो अल्फा कार्बन है एक H निकला यहां से, तो आपको क्या मिला? आपको मिला RCH डबल बॉन्ड O, यानी आपको प्रोडक्ट मिला एल्डिहाइड। तो कहते हैं एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करा दीजिए, इस बार फिर ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो CHO विल कन्वर्टेड इनटू COOH, यानी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या मिला? फिलहाल तो एसिड, और ऑक्सीडाइज कराएंगे, जलाएंगे अल्टीमेटली तो CO2 में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहीं तक इसे कराता हूं एसिड्स तक। यदि इधर की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा काम किया जाए, क्या हम इन एरोस को रिवर्स कर दें? यानी यदि मैं इधर आऊं और इधर आऊं, तो यही प्रोसेस क्या बन जाएंगी? जो ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहे थे इस डायरेक्शन में सारे रिडक्शन हो जाएंगे। मतलब एसिड के रिडक्शन से कितने प्रोडक्ट संभव है? 3। हो सकता है एल्डिहाइड बने, हो सकता है अल्कोहल बने, हो सकता है एल्केन बने। एल्डिहाइड के रिडक्शन से कितने पॉसिबल हैं? 2। हो सकता है अल्कोहल बने, हो सकता है एल्केन बने। अल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनेगी? एल्केन। और मैंने पहले ही बोला एल्केन नॉन रिड्यूसेबल हैं, इनका हम रिडक्शन नहीं करा सकते। तो रिडक्शन कराते समय इस बात को याद रखना है आपको, यानी एसिड आपको 3 प्रोडक्ट दे सकता है, एल्डिहाइड 2, अल्कोहल केवल 1 प्रोडक्ट दे सकता है आफ्टर द रिडक्शन। क्लियर है बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस? यदि मैं एक फंक्शनल ग्रुप उठाता हूं, उसे रिड्यूस करना शुरू करता हूं। सबसे पहले नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लेने जा रहा हूं बेटा, वो है एल्किल हैलाइड, या ये है अल्कोहल। ध्यान से देखिए, या इन्हीं के साथ साथ आप एक ग्रुप और ले लीजिए, इसे कहते हैं ईथर या एपॉक्साइड। व्हाट इज इट? ईथर या एपॉक्साइड। ये है। यदि हम इनका रिडक्शन कराते हैं तो ऊपर वाले, बल्कि मैं एपॉक्साइड्स को थोड़ी सी देर के लिए हटा देता हूं यहां से, हम ऊपर वालों से खेल लेते हैं पहले थोड़ा सा। अल्कोहल। इसके अलावा आइए एक आध और ले ले, जैसे मैंने ली है एल्कीन। व्हाट इज हियर? एल्कीन या एल्काइन भी ले सकते हैं। यदि आप इन सबका रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? रिडक्शन। तो इनके रिडक्शन प्रोडक्ट हमेशा होते हैं एल्केन्स। सिंपल सी चीज है भैया, अल्कोहल से एल्केन ही बन सकती थी और कुछ नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आइए कुछ और से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके बाद है ये, कौन है बेटा? एल्डिहाइड है, R2C डबल बॉन्ड O। कौन है? कीटोन है। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, COCl एसिड क्लोराइड ले सकते हैं।
RCOOR एस्टर ले सकते हैं, या RCO का होल ट्वाइस O इसे ले सकते हैं। क्या कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड्स। यदि आप इनका रिडक्शन कराते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग इन सब के लिए। आइए कैसे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने सबको एक साथ लिख दिया है, मैं इनको अलग अलग लिखना चाहता था, अब क्या करूं, चलिए मैं इनको अलग कर देता हूं। मैंने सबको क्योंकि गलती से एक ही साथ लिख दिया बेटा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा अलग अलग कर देता हूं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आइए चलिए फिर से लिखता हूं। मैं सबसे पहले लेना चाहता हूं केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एपॉक्साइड्स, बस केवल ये तीन, केवल इन्हें लेना चाहता हूं। यदि हम इन तीनों का रिडक्शन कराते हैं तो इनके रिडक्शन से आपको दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कौन कौन से मिल सकते हैं? सबसे पहले इनके रिडक्शन से आपको मिल सकते हैं एल्कोहल्स, या दूसरे नंबर पर इनके रिडक्शन से आपको मिल सकते हैं एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया था मैंने, बिल्कुल वैसे एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल या एल्केन्स बन सकते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मेरे पास जो आते हैं उनमें आता है RCOOH, मेरे पास आता है इसी एसिड का क्लोराइड, मेरे पास आता है इसी एसिड का एस्टर, या मेरे पास आता है एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स। यदि हम इनका रिडक्शन कराएं तो इनके रिडक्शन से तीन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कौन कौन से? आप इनके रिडक्शन से अल्कोहल्स बना सकते हैं, आप इनके रिडक्शन से एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, या आप इनके रिडक्शन से एल्केन्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, यदि हमारे पास कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हो, ऑर्गेनिक पे बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास साइनाइड हो, आपके पास आइसोसाइनाइड हो, आपके पास एमाइड ग्रुप CONH2 हो, या आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो होते हैं NR2 ये ग्रुप हो, आपके पास N3 यानी एजाइड ग्रुप हो, आपके पास नाइट्रो ग्रुप हो। ये सारे के सारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये जब भी रिड्यूस होते हैं मोस्टली दे गिव्स एमाइंस। तो ये क्या देना पसंद करते हैं? एमीन्स देना पसंद करते हैं, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड मैंने बताया था वो नॉन रिड्यूसेबल रह जाता है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाते हैं? एमीन्स मिल जाते हैं। तो ये हैं आपके पास रिडक्शन के प्रोडक्ट्स। कैसे हम इन्हें बनाएंगे, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स काम करेंगे, आइए सीखना शुरू करते हैं अब एक एक करके। तो मैं आपको सबसे पहले मिलाने जा रहा हूं सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट से, इट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जनरली ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। आइए मिलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। खास बात है, यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तोड़ूं तो ये सोर्स है H- का। H- सारे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो हम ऐसे भी कह देते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक, कैसा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो इसीलिए ये अटैक करता है, सो अटैक्स एट द सेंटर ऑफ कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी मैं इसको यदि हिंदी में बोलूं तो हिंदी में बोल सकता हूं ऐसा सेंटर जिसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यानी जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो? डेफिशिएंसी हो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पर ये अटैक करना पसंद करता है। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरी बात, इसे लेते किस में? इट इज यूज्ड इन, किसमें इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कौन होता है? ईथर होते हैं, जैसे कौन होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है। इनमें इसको इस्तेमाल करना
प्रेफर किया जाता है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो इसका H- जो निकलता है वो उस प्रोटॉन के साथ चला जाएगा। कुछ ऐसे यदि मैं बात करूं तो ये तो रहा आपका लिथियम, एल्यूमिनियम, और ये ऐसे करके इस पे जुड़े हैं कितने हाइड्रोजन्स? 4। लुक हियर, लीजिए ये इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन। यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। यदि आप इसका शेप देखेंगे तो आएगा टेट्राहेड्रल। और खास बात यह है कि ये बड़े आराम से, यदि इतना पोर्शन देखें तो ये बड़े आराम से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। निगेटिव खत्म करने के लिए ये निगेटिव हाइड्रोजन को दे देता है और खुद बदल जाता है AlH3 में, और प्लस आपको मिल जाता है हाइड्राइड आयन। और यही हाइड्राइड आयन है जो रिडक्शन कराना शुरू कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पर और कंपाउंड को रिड्यूस करता है। अब हम देखना चाहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिडक्शन कराता है, कैसे रिएक्शंस करता है। आइए देखते हैं इसकी रिएक्शंस को। सबसे पहले याद रखिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करेगा कंपाउंड्स को कुछ ऐसे। नंबर ए, यदि आपके पास कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग यदि आपके पास कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप उसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करने जा रहे हैं तो इट गिव्स ऑफेनली, तो ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है एल्कोहल। यानी आपको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? एल्कोहल। किस तरह से देता है आइए जरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, सपोज करिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड। सपोज करिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये व्हाट इज हियर कीटोन। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये COOH। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये COCl। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है COOR। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, इट इज RCO। फंक्शनल ग्रुप है आपके पास RCO का होल ट्वाइस O। ये आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसे आप कहते हैं एपॉक्साइड। और इन सभी की रिएक्शन आपने किससे कराई है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर के साथ। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्कोहल्स। सारे के सारे क्या देंगे आपको? एल्कोहल्स देंगे। आइए एक आध रिएक्शंस करके देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कीटोन है और आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सॉल्वेंट ईथर ले रहे हैं पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में आप इसे हाइड्रोलाइज करा देते हैं वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में। तो देखिए रिडक्शन कैसे होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब देखिएगा आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको H- देगा, तो वो H- हमेशा जोड़ेंगे कहां पर? प्लस वाले। अब माइनस के लिए आपको H+ चाहिए, वो H+ आपको कहां से मिलेगा? इस सॉल्वेंट वाटर से, ये वाला। और ये वाला H+ कहां पे जाके जुड़ेगा? इस वाले ऑक्सीजन पे। जरा देखिए क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CH बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। याद रखिएगा यदि कल मैं यहां पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम ले लेता तो यहां पे कौन आ जाता? ड्यूटीरियम। यदि मैं वाटर की जगह हैवी वाटर ले लेता तो यहां कौन आ जाता? ड्यूटीरियम। मतलब जो H इसमें लिखा होगा वो जाएगा कार्बन पे। कहां जाएगा? कार्बन पे। और जो H सॉल्वेंट में लिखा होगा वो कहां जाएगा? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन जाता है वो वाटर से जाता है, लेकिन जो कार्बन पे हाइड्रोजन जाता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जाता है। तो ऐसे आप कराते हैं इनका रिडक्शंस। आइए कुछ और रिडक्शंस देखना चाहता हूं एक आध इसी में। जैसे सपोज करिए उसने आपको दिया है R CH CH2
ये रहा, आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका क्या कराया, रिडक्शन। तो देखिए होगा क्या, मैंने बॉन्ड को यहां से तोड़ा, आप कहेंगे सर आपने इधर ही से क्यों तोड़ा बॉन्ड को, इधर से क्यों नहीं तोड़ा, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। देखिए अटैक करने वाला कौन है यहां से, H माइनस, कौन अटैक करता है बेटा, हाइड्राइड है अटैक करने वाला, ये रहा H माइनस। ये उधर से अटैक करना चाहेगा जिधर से हिंड्रेंस कम, याद आ गया होगा, रीजियो सेलेक्टिव। तो किधर से अटैक करेगा, इधर से आएगा तो R इसे डिस्टर्ब करेगा, और इधर से आएगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो एक H इस पे जुड़ जाएगा माइनस वाला, एक H इस पे जुड़ जाएगा प्लस वाला, और आपका प्रोडक्ट बनेगा एक सेकेंडरी एल्कोहल। ऐसे होता है रिडक्शन किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, पॉइंट नंबर बी पर चलते हैं। ए पर हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का देखा, बी पर हम आते हैं किस पर, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। यदि इसका रिडक्शन आपने कराया कहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं कौन, एमीन्स, नॉर्मल, यानी हमेशा नहीं, मतलब few exceptions are there। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं एक्सेप्शन की बात तो बाद में करूंगा, पहले तो सिंपल सी रिएक्शंस की बात कर ली जाए भाई। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखिए कौन होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जैसे साइनाइड एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, आइसोसाइनाइड एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, RCONH2 एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, RCON, H की जगह 2 R लगा दो, NR2 एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, RNO2 थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक, एलिफेटिक, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, RN3 एजाइड, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, या शायद कभी ऐसे कोई कंपाउंड सुने हो, RCH डबल बॉन्ड NOH, क्या बोलते हैं इसे, ऑक्साइन, ये भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, यदि आप इनका रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये सारे के सारे आपको क्या देते हैं, एमीन्स। क्या देते हैं, एमीन्स। आइए एक आध को लेके देखते हैं, साइनाइड तो मैंने सिखाया ही था आपको, जरा बात कर लेते हैं आइसोसाइनाइड के रिडक्शन की। मुझे आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करना होगा, देन हाउ विल वी रिड्यूस आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड को कैसे रिड्यूस करेंगे जरा देखिएगा, ये है RNC। जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो याद रखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये सिंगल बॉन्ड तो नॉन रिड्यूसेबल है, और इधर भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जितने भी बॉन्ड होंगे उसमें एक तो बच ही जाएगा, बाकी भले ही हो जाए, एक तो बच जाएगा ना बेटा एनसी में भी। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये 3 बनाता है, 1 पे H जोड़ दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी एमीन, जबकि साइनाइड के रिडक्शन से आपको क्या मिला था, प्राइमरी एमीन। क्लियर है, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए उस पर आपको दिया है RCONH2, रिडक्शन कराया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखो भाई कार्बन नाइट्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये नॉन रिड्यूस है, तो कौन रिड्यूस होगा, CO बॉन्ड। 2H इधर दे दीजिए, 2H इधर दे दीजिए, तो R था, C को 2H मिले, CH2, ये सिंगल बॉन्ड नॉन रिड्यूसेबल था, NH2। ये रहा आपका प्रोडक्ट्स। और देखते हैं, जैसे उसने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O N, एक CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, इसका रिडक्शन कराना है। अब ध्यान से देखना, ये CN बॉन्ड रिड्यूस नहीं, ये CN बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होगा, ये भी रिड्यूस नहीं होगा, तो बचा कौन, ये रिड्यूस होगा। और जब बेटा इसको आप रिड्यूस कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इधर जोड़ेंगे H कितने, 2, और इधर जोड़ेंगे H कितने, 2। तो जरा बता क्या मिला भाई, 2 बॉन्ड तोड़ा है, याद रखिएगा क्या मिला, CH3 CH2N, CH3 एंड CH3,
एक टर्शरी एमीन, और जो O था उसे H2 मिला, वो क्या बना ले गया, वाटर। क्लियर है? तो किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे आपको क्या मिलेंगी, एमीन्स। मैंने कहा था फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, आइए उन एक्सेप्शन से मिलते हैं। सुनिएगा, यदि आप C2H5NO2 एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले पहला, या दूसरा यदि आप C6H5NO कैसा ले, एरोमेटिक, और दोनों का रिडक्शन कराएं सेम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, यहां भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। पूछ रहे प्रोडक्ट बताइए, तो ऊपर तो ये NO2 आराम से बदल जाता है किसमें, C2H5NH2 एथिलमीन, पर नीचे वाली रिएक्शन में C6H5 आपको मिलता है ये कंपाउंड जिसे कहते हैं डाईएजोबेंजीन या एजोबेंजीन। ये आपको भाई याद रखना पड़ेगा, इसे नहीं भूलना है आपको। फिर से आइए, एक एक्सेप्शन और था, आइए एरोमेटिक पे ही चलते हैं। यदि आपके पास एरोमेटिक रिंग है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, यहां भी CH3 लगा है और यहां भी CH3 लगा है, और आप इसका रिडक्शन कहीं करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो कुछ गजब ही रिडक्शन होता है भाई। ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ना, ये इसमें बदल जाता है, सीधा सीधा किसमें, CHO में, सीधे इसमें बदल जाएगा ये, और कुछ नहीं बचेगा। यानी ये दोनों यहां से गायब हो जाएंगे, एंड इन दोनों के हटने के बाद आपको जो ग्रुप यहाँ पे मिलेगा वो कौन सा ग्रुप मिलेगा, कन्वर्ट हो गए CHO, यानी कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होके आपको मिल जाता है। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, बाकी रिएक्शंस नॉर्मली आप करा लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर आइए, तीसरा पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नॉर्मली डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। ये कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता, बट इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या एसिड्स यदि ये प्रेजेंट होते हैं विद फिनाइल ग्रुप, किसके साथ, फिनाइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन के साथ, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड। देखिए कैसे, कुछ ऐसे, सपोज करिए ये तो फिनाइल हो गया, हमने ये लिया, नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन कराया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, ये वाला, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये बीटा पे कौन जुड़ी है, फेनिल। तो ऐसी कंडीशन में इस बॉन्ड को तो रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस कर देता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपको प्रोडक्ट देता है बेटा कुछ ऐसा, और आपको प्रोडक्ट देता है कुछ ऐसा, ये ऐसी रहा CH2 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 OH। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। आइए एक लास्ट केस और देख लीजिए, बस चौथे नंबर पे। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि कहीं गलती से कभी RCH2 यहां कोई अच्छा लीविंग ग्रुप लगा, लीविंग ग्रुप समझते हैं ना, जो आराम से हट जाए, जैसे कौन होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, जैसे शायद कभी नाम सुना OTS, टोसाइल ग्रुप एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और यहां पर जब भी हम हैलाइड्स लेते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी लेते हैं, नॉट टर्शरी।
यहाँ टर्शरी नहीं लेते, ठीक। तो ये इनको भी रिड्यूस कर देता है। इनको जब भी रिड्यूस करेगा तो कैसे रिड्यूस करेगा समझना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर और हाइड्राइड आ जाएगा ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट जब भी आप इनके साथ कराएंगे, यू विल गेट RCH2 पर हाइड्राइड वाला H बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला CH3 CH2Br, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया तो होगा, यस होगा। क्या बनेगा CH3 प्लस HBr। तो ऐसे कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है पर टर्शरी को नहीं करता। टोसाइल क्या चीज है, एक बार मैं आपको टोसाइल से मिला देता हूं। देखिए टोलुइन को जानते हैं क्या आप, ये है टोलुइन, नीचे बना दिया कोई बात नहीं। और टोलुइन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए ऐसे SO3H लगाया जाता है ना। यदि आप H हटा दें और ये ग्रुप देखें तो इतना होता है TS और ये है O, तो इस ग्रुप को बोला जाता है OTS, टोसाइल। ये बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसे कहीं भी लगा दो। कल की तारीख में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि CH3 CH2 OTS, तो डरिएगा नहीं, इसे देखिए कुछ नहीं है भैया। और इसकी रिएक्शन करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। आराम से हटाइए इसे, यहाँ H माइनस यहाँ लगाइए, H प्लस यहाँ लगाइए और बना दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। लीजिए, ये थे रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, ऐसे होते हैं। इसी से मिलता जुलता एक रिड्यूसिंग एजेंट और है सोडियम बोरोहाइड्राइड, उससे भी मिलेंगे बट नॉट टुडे, अगले 10 मिनट अगली क्लास में। और तब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करना सिखाऊंगा और भी रिड्यूसिंग एजेंट से मिलाऊंगा। 3 क्लासेस लगेंगे बेटा इस रिडक्शंस में, ठीक है। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।